नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसे कि हो जाओ तैयार, क्योंकि हो गया है नोटिफिकेशन जारी बच्चों। एएसआई सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक का हाल ही में मध्य प्रदेश ईएसपी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बच्चों। यदि आप देखोगे तो इसमें क्या योग्यता रहेगी, कितनी पोस्ट आई है, इन सब की हम बात करेंगे बारी बारी से। तो आप देखेंगे कि जिसके द्वारा कंप्यूटर डिप्लोमा इस तरीके की जो ग्रेजुएशन है उसके लिए ये जो है आपकी क्लास और ये जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जल्दी से जो भी व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे बच्चों। तो याद रखिएगा, ये जो हमारी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा। और इसमें जो पोस्ट आई है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई की बात हुई है और प्रधान आरक्षक यानी हेड कांस्टेबल की बात हुई है। और यहाँ पर विशेष बात याद रखिएगा, कंप्यूटर की यहाँ पर बात की गई है। अब सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम ज्यादा समय ना लेते हुए टू द पॉइंट बात करते हुए, इस जो एग्जाम का जो परीक्षा का फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 5 फरवरी से है बच्चों, यानी कि परसों से। और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी 19 फरवरी के दिन। और याद रखना, यदि किसी प्रकार का संशोधन करने की प्रारंभ करने की तिथि 5 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगी। और संशोधन कब तक कर सकते हैं हम? 24 फरवरी तक। यानी कि आप देखोगे जल्द ही 2 दिन बाद ही आपको यहाँ पर एग्जाम फॉर्म देखने को मिलेगी। परीक्षा जो दिनांक होने वाली है, इस परीक्षा जो हेड कांस्टेबल की है, एएसआई की है, कंप्यूटर के लिए इसकी जो परीक्षा है बच्चों आपकी 24 मार्च के से प्रारंभ हो जाएगी। अब देखो फॉर्म के ऊपर निर्भर करता है कितने फॉर्म आएंगे। जितने कम फॉर्म आएंगे तो 1 दिन में परीक्षा हो जाएगी या फिर 2-3 दिन जैसे भी लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, सीधी भर्ती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यूआर जो है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये है, बाकी 250 रुपये है, 200 रुपये आपका पोर्टल चार्ज है। यहाँ पर आप देख सकते हो 24 तारीख से ये हमारी परीक्षा जो है आपको मिलेगी। और यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, 2 पेपर आपको मिलेंगे। एक ही दिन में हमारे पास 2 पेपर होंगे। एक हमारी प्रथम पेपर और दूसरा पेपर है। देखिए 8 बजे से ये रिपोर्टिंग वगैरह, आप इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हम जो है काम की बातें यहाँ पर करेंगे पूरी तरीके से। आप देखोगे यहाँ पर हम जो है महत्वपूर्ण बातें यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो उसकी हम करेंगे। 1 मिनट का समय दीजिएगा बच्चों, ठीक है? ओके, यहाँ पर हम बात करेंगे, पाठ्यक्रम की भी बात करेंगे, सभी की हम बात करेंगे बेटा जी, ठीक है? सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले वैकेंसी देख लीजिए बच्चों। यदि हम वैकेंसी की बात करते हैं तो सहायक उप निरीक्षक कंप्यूटर की जो पोस्ट कोड 1 है बच्चों, यहाँ पर आपको यूआर है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी देखने को मिलती है। और यहाँ पर हम प्रधान आरक्षक हेड कांस्टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि हमको 75 हेड कांस्टेबल मिलेगी और 14 जो है आपको एएसआई की पोस्ट देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ये तो हमारी पोस्ट हो गई बच्चों। आगे यदि हम बात करते हैं, पद जो है एएसआई है, हेड कांस्टेबल है, तकनीकी सहायक उप निरीक्षक है, तकनीकी प्रधान है, यानी कि कंप्यूटर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपको जल्दी से बता दें ताकि चीजें जो है हमारे क्रिस्टल हो। देखिए बच्चों, ठीक है, 1 मिनट हमारे पास। आगे यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा, ओके, यहाँ पर ये जो वेतनमान में आप देख सकते हो, जो एएसआई का वेतनमान 28,700 से 91,300 है और प्रधान आरक्षक का 25,300 से 80,500 आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हम 1 मिनट का समय लीजिएगा बच्चों, 1 मिनट का समय मुझे दीजिएगा। हाँ जी, यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी की यदि हम बात करते हैं कि योग्यता हमारे पास क्या क्या होनी चाहिए, तो जो एएसआई है सहायक उप निरीक्षक की बच्चों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए या पॉलिटेक्निक आपको चाहिए, 3 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। इन सबको आपको डिप्लोमा यानी कंप्यूटर आपको चाहिए बच्चों। और प्रधान आरक्षक की यदि हम बात करते हैं तो 12वीं में जो है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और विज्ञान, गणित जैसे विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जो भी विश्वविद्यालय से आपको एफिलिएटेड संस्था से कंप्यूटर का डिग्री तो चाहिए ही चाहिए बच्चों। राजीव गांधी से आपको इंफॉर्मेशन आईटी वगैरह ये सब आपको देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पर जो हमारी योग्यता है बच्चों, कंप्यूटर से आपको ग्रेजुएशन चाहिए और 10वीं 12वीं जो है हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरीके के आपको विषय देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वही हमारा जो कांस्टेबल में आपको आयु सीमा देखने को मिलती है, वही चीजें जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है। आगे हम जो महत्वपूर्ण बात है उसके ऊपर करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका परीक्षा, इसकी परीक्षा देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। देखिए प्रथम चरण परीक्षा आयोजन होगा और जो भी आवेदक होंगे प्रथम चरण के दोनों प्रश्न पत्र की परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है बच्चों। प्रथम चरण की जो है लिखित परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और अधिकतम 100 अंक आपको दिए जाएंगे। याद रखिएगा, वही जो
मध्य प्रदेश कांस्टेबल का जो सिलेबस था सेम सिलेबस आपको यही मिलेगा। पहले पेपर में 40 नंबर के सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान मिलेगा, 30 अंक की बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि मिलेगी और 30 अंक का विज्ञान और सरल गणित मिलेगा आपको। ओके, फिर आपका दूसरे चरण, पहला ही चरण की जो दूसरी परीक्षा होगी वो भी उसी दिन आपको होगी। 2 घंटे के 100 प्रश्न मिलेंगे बच्चों, याद रखिएगा। कंप्यूटर इसमें पूछा जाएगा और कंप्यूटर भी आपको क्या क्या दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर विषय पर आधारित स्नातक स्तर के, याद रखना ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यहाँ पर प्रधान आरक्षक की बात करेंगे तो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग यानी कि आधारित डिप्लोमा लेवल की। यदि हेड कांस्टेबल की यदि हम बात करते हैं तो जो भी डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो हमारे पास यहाँ पर सिलेबस में रहेंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो यही सब चीजें हैं। और याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर शारीरिक मापदंड आपको देखने को मिलेगा। सबसे यहाँ पर एक नई बात है बच्चों की फिजिकल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों पेपर हमारे एक ही दिन रहेंगे। 24 मार्च से जो है ये आपका पेपर प्रारंभ हो जाएगा। पेपर 2 पालियों में होगा, एक सुबह होगा एक शाम को होगा। एक ही दिन में हर कैंडिडेट को 2 पेपर देना होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका जो भी टाइपिंग टेस्ट, प्रायोगिक आपका जो भी परीक्षा है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा यदि आप देखोगे तो हमारे पास आज का नोटिफिकेशन है। ये मध्य प्रदेश के द्वारा ईएसबी ने प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक की ये पोस्ट निकाली है। तो आप भी यदि इसमें योग्यता रखते हो तो ये फॉर्म आपके लिए बढ़िया है। तो जुड़े रहिएगा सीएमसी इंदौर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।